गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 25/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने मूनाल उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान। इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में भारत और नेपाल ने मूनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मूनाल सैटेलाइट नेपाल में विकसित एक स्वदेशी उपग्रह है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह का वनस्पति घनत्व डेटाबेस बनाना है। उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, बेल्जियम। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच आसान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था में पानी और खाद्य उत्पादों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए साइनाइड सेंसर विकसित किया है? केरल यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, AMU। इसका सही जवाब है केरल विश्वविद्यालय। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय ने पानी और खाद्य उत्पादों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक साइनाइड सेंसर विकसित किया है। साइनाइड की उपस्थिति में सेंसर रंग को पीले रंग से रंगहीन या नीले रंग में बदल देता है, जिससे आसान और सटीक पता लगाना संभव हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? PT ऊषा, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, साइना नेहवाल। इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। ओलंपिक ऑर्डर IOC का सर्वोच्च पुरस्कार है जो ओलंपिक आंदोलन में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस देश के 1000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव। इसका सही जवाब है मालदीव। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए मालदीव के 1000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करेगा। मालदीव के 1000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस NCGG
और मालदीव सिविल सेवा आयोग के बीच 8 जून 2019 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने 75 वर्ष पूरे किए? राजस्थान उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब है राजस्थान उच्च न्यायालय। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 75 वर्ष पूरे किए हैं। राजस्थान के लिए न्यायिक उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त 1949 में अस्तित्व में आया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एमपॉक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है केरल। केरल ने हाल ही में एमपॉक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? भागीरथ चौधरी, देवेश चतुर्वेदी, सुनील बर्तवाल, गोविंद मोहन। इसका सही जवाब है गोविंद मोहन। गोविंद मोहन को हाल ही में अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश की वर्तमान स्थिति पर नजर रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? बांग्लादेश, मालदीव, चीन, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। भारत सरकार ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।